जय हिंद साथियों, चलिए हम आज करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 बनाते हैं। इससे पहले आपको हम इसका 1 से लेकर 13 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि कल आपको हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करवाए थे और इस क्वेश्चन आपका इस प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन में आपका मिस्टेक हो गया था, तो उसे हम आपको करेक्शन करवाते थे। ऐसा आपको हम कमेंट बॉक्स में आपको हम करेक्शन करवा चुके हैं। लेकिन यदि आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो बताते हैं कि सर कमेंट बॉक्स हम नहीं पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं, जो कमेंट बॉक्स में नहीं पढ़ते उसके लिए हम आपको जो भी क्वेश्चन में आपका मिस्टेक होगा आपको अगले क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में आपको इसको करेक्शन करवा दिया जाएगा। लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि मिस्टेक ना हो, लेकिन हम भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं है या रोबोट नहीं है कि हमसे मिस्टेक ना होगा। ठीक है, जिस तरह से आपसे मिस्टेक होता है उसी तरह से हमसे भी मिस्टेक हो सकता है। इसीलिए आपको आज इसमें जो आपका 2 क्वेश्चन था उसमें आपको हम करेक्शन करवा देते हैं। ठीक है, देखिए आपका एक क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन आपका था कि भारतीय मूल के गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया है, उसका नाम बताइए। तो ये आपका नाम तो बिल्कुल सही बताया था आपका कि स्वेला बैब्रामैन। ठीक है, ये आपको बताए थे। लेकिन इसमें आपका एक्सप्लेनेशन में जो आपको बताए थे कि नया आपका गृह मंत्री बना है, वहाँ पर आपको मिस्टेक हो गया था। जो विदेश मंत्री था वो आपको बता दिए कि ये आपका गृह मंत्री है, तो मिस्टेक हो गया था आपका विदेश मंत्री और गृह मंत्री में। तो उसको आप सही कर लीजिए एक बार। देखिए, इसका आंसर तो आपका ऑप्शन ए होगा। लेकिन आपका जो नया गृह मंत्री बना है इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, ये है आपका जेम्स क्लेडविली। ठीक है, जेम्स क्लेडविली ये नाम है। ठीक है, तो ये आपका नया गृह मंत्री है, जेम्स क्लेडविली। लेकिन आपको हम बताए थे वो आपका विदेश मंत्री था। ठीक है, मिस्टेक से आपको बता दिया गया कि ये गृह मंत्री है। तो नया विदेश मंत्री बना है आपका, यह है डेविड कैमरन है। ठीक है, डेविड कैमरन है, तो इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो नया गृह मंत्री बना है जेम्स क्लेडविली और विदेश मंत्री बना है डेविड कैमरन। ठीक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था, तो क्वेश्चन 25 था, 25 लास्ट क्वेश्चन था, कल का क्वेश्चन था कि पीएम मोदी ने यूएई के किस शहर में के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है फरवरी 2024 में। तो ये क्या था आपका यूएई की राजधानी अबू धाबी में। इसका आंसर आपको कल मिस्टेक से हम दुबई बता दिए थे, लेकिन आप इसका सही कर लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा अबू धाबी। ठीक है, तो आज के बाद आपका जिस भी क्वेश्चन में गलती से भी मिस्टेक हो जाएगा उसको हम आपको अगले क्लास में आपको हम करेक्शन करवा देंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्लास में आपको करेक्शन करवा देंगे, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो यह बनी आपका एकता कपूर। याद रखिएगा, एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय बनी है एकता कपूर। ऑप्शन आपका बी होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया है। तो यह किया है राज सुब्रमण्यम को। ठीक है, राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। एक चीज़ आप याद बताइए कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये आपको मनाते हैं 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है, तो इसी की याद में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो प्रवासी दिवस है, भारतीय प्रवासी दिवस है, ये कब से मनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो याद रखिएगा 2003 से प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है। ये क्या आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 से में 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन का 5 है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला
पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? तो यह बना आपका कि नाटो नाटो, ये सॉन्ग आपका है आरआरआर फिल्म का। तो नाटो नाटो सॉन्ग ये प्रथम भारतीय सॉन्ग हुआ जिससे ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये बने आपका दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। जो भी आपका नोबेल पुरस्कार है इसे आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसे आपको इस वीडियो में हम लगभग आपको नोबेल पुरस्कार भी कवर करवा देंगे, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन कर रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला आपका कैटालिन कारिगो जो हंगरी के निवासी है और ड्यू विशमैन को। तो ये याद रखिएगा, ए और बी दोनों होगा, ए और बी आपका दोनों होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता आपका अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन द पुष्पाराज फिल्म के लिए यह अवार्ड जीता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है।